CS श्रीनिवास शास्त्री ऐसे प्रतिभाशाली राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान देश विदेश में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया और भारतीय जनता की भलाई के लिए प्रयत्नशील रहे। श्रीनिवास शास्त्री का पूरा नाम वालिंगम शंकर नारायण श्रीनिवास शास्त्री था। इनका जन्म तमिलनाडु के तंजौर जिले में वलंगईमान गांव में 22 सितंबर 1869 को हुआ था। यह गांव प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कुंभकोणम के पास है, जहां हर 12 वर्ष बाद विशाल रथ यात्रा निकाली जाती है। इनके पिता एक मंदिर में पुजारी थे। अपने गांव कुंभकोणम के नेटिव हाई स्कूल से मैट्रिक करने के बाद उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी से FA किया और फिर मायावरम नगरपालिका विद्यालय में पढ़ाने लगे। छात्रों में लोकप्रियता और अनूठी शिक्षण शैली के कारण इनकी उन्नति होती गई और यह सलेम म्यूनिसिपल कॉलेज में उप प्राचार्य हो गए। सार्वजनिक मुद्दों में गहरी रुचि और अपनी वाक्पटुता के कारण जल्द ही वह राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गए। राजनीतिक क्षेत्र में श्रीनिवास शास्त्री ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु माना था। वह गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा संस्थापित सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी संस्था के सदस्य भी रहे। संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में श्रीनिवास शास्त्री की लगन देखकर गोपाल कृष्ण गोखले ने उस संस्था की अध्यक्षता के लिए अपने बाद इन्हीं को चुना। श्रीनिवास शास्त्री को 1916 में मद्रास विधानसभा परिषद के सदस्य के नाते विधायकी के लिए चुना गया। श्रीनिवास शास्त्री ने 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का स्वागत किया, जिसके द्वारा पहली बार भारतीय मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी प्रांतीय सरकारों पर भारतीय मंत्री कुछ हद तक नियंत्रण कर सकते थे। केंद्रीय विधायिका में रहते हुए धीरे धीरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से उनकी असहमति बढ़ती गई, क्योंकि कांग्रेस सुधारों में सहयोग करने से इनकार करती थी। इसीलिए श्रीनिवास शास्त्री ने 1922 में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की, जिसके वह अध्यक्ष बने। अपने विचारों की स्पष्टता के साथ ही दूसरे के दृष्टिकोण को भी ठीक से सुनने, समझने एवं स्वीकार करने की क्षमता होने के कारण श्रीनिवास शास्त्री एक समय गांधी जी और लॉर्ड इरविन में समझौता कराने में सफल हुए। इसके लिए 4 मार्च 1931 को वायसराय ने पत्र द्वारा उन्हें धन्यवाद किया। गांधी जी से समझौता कराने में आपने जो भूमिका निभाई है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। श्रीनिवास शास्त्री समाज सुधारक थे, इसीलिए सरकार ने उन्हें 1922 में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा की यात्रा पर भेजा, जो उन देशों में रहने वाले भारतीयों की दशा को सुधारने का एक प्रयास था। 1926 में उन्हें इसी कार्य के लिए दक्षिण अफ्रीका भेजा गया और 1927 में उन्हें वहां का एजेंट जनरल नियुक्त किया गया। 1930-31 के दौरान उन्होंने भारत में संवैधानिक सुधारों के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी की। 1935 से 1940 के दौरान वह मद्रास में अन्नामलाई विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर भी रहे। देश एवं विदेश में बसे भारतीयों की सेवा को समर्पित श्रीनिवास शास्त्री का 76 वर्ष की आयु में 17 अप्रैल 1946 को मद्रास में देहांत हुआ। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।